Hello students, welcome to our YouTube channel Quality Education Moga. If you are new to our channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. My name is Anurag Dhuria and today I will teach you Social Studies history portion. Okay, let us start. In last video, we were discuss about the political condition of Punjab before Guru Nanak Dev Ji, and today we will discuss about the social condition of the Muslims and the Hindus both. First, the social condition of Muslims. The society before Guru Nanak Dev Ji was divided mainly into two parts, the Muslim society and the Hindu society. The two societies are the Muslim society यानी कि मुसलमान थे और दूसरे हिंदू थे. Social condition of the Muslims. Before Guru Nanak Dev Ji, there was a government of the Muslim rulers. जो राजा थे वो कौन थे? मुसलमान थे. So the Muslims could acquire higher posts in the administration. तो जो प्रशासन था उसमें ज़्यादा जो बड़ी पोस्ट थी, हायर रैंक पे कौन काम कर रहे थे? मुस्लिम्स काम कर रहे थे. दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, उनका सम्मान किया जाता था. द गवर्नमेंट जस्टिस वाज आल्सो डन इन द फेवर, जो सरकारी न्याय था वो भी उनकी पक्ष में होता था, उनके फेवर में होता था. एट दैट टाइम द मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. तो इस समय पे मुस्लिम जो समाज था वो 4 क्लासेस में बांटा गया था. तो सबसे पहले है अमीर एंड सरदार्स, दूसरे उलेमा एंड सैयद्स, थर्ड मिडिल क्लास एंड द फोर्थ स्लेव्स. तो सबसे पहले अमीर एंड सरदार्स. दे वर बिलोंग टू हाई क्लास एंड वर गिवन हाई जॉब्स. वो बड़े लोग, उनको अमीर जो थे वो बड़ी क्लास से, बड़े अमीर घरानों से संबंधित थे, उनको बड़ी नियुक्तियां मिलती थी, पोस्ट पे रखा जाता था. द सरदार्स आर गिवन लैंड्स, उनको ज़मीनें दी जाती थी. दे कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू, वे टैक्स इकट्ठा करते थे. दिस मनी वाज स्पेंट ऑन देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के अनुसार वो इस पैसे को खर्च करते थे. The duty of the Sardars was to participate in the campaigns. तो जो कर्तव्य था, जो काम था सरदारों का, वो क्या था? वो था जंगों में भाग लेना. They remained busy in fighting with each other. वे एक दूसरे से भी लड़ते रहते थे. Their interest was to become independent from the Delhi government. तो उनकी कोशिश क्या रहती थी? जो दिल्ली की सरकार थी उससे आज़ाद हो जाए. Therefore they took no interest in local administration. इसलिए वो जो लोकल लेवल का जो प्रशासन था वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे. They lived in huge हवेलीज, वे बड़े बड़े घरों में, हवेलियों में रहते थे. And were polygamous, तो बहुविवाह करवाते थे, यानी एक से ज़्यादा शादियाँ. पोलीगमस यानी एक से ज़्यादा शादियाँ. They kept men and women as servants who were called slaves. वे औरतें और मर्द को नौकरों के तौर पे भी रखते थे जिन्हें दास कहा जाता था. बीइंग रिच दे वर प्लेजर लविंग एंड करप्ट. वे ऐशप्रस्त होते थे क्योंकि अमीर होते थे, तो ऐशप्रस्त, और करप्ट यानी कि भ्रष्ट होते थे, बेईमान होते थे. तो जो सेकंड क्लास है मुस्लिम्स में वो है उलेमाज एंड सैयद्स. द रिलीजियस क्लास ऑफ द मुस्लिम्स वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू क्लासेस. जो धार्मिक लेवल था मुसलमानों में वो भी 2 क्लासों में बंटा हुआ था. द उलेमा, 2 मोर देन 2. द उलेमाज वर द लीडर्स ऑफ द रिलीजियस क्लास. तो जो उलेमा थे वो जो धार्मिक उनकी एक क्लास थी, उनके लीडर थे. दे वर द स्कॉलर्स ऑफ पर्शियन एंड रिलीजियस लिटरेचर. जो
जो फारसी भाषा थी उसके, और जो रिलीजियस उनका धार्मिक जो साहित्य होता था उसके मास्टर होते थे, यानी उसके जानकार होते थे। बिसाइड द उलेमाज देयर वर अनदर क्लास ऑफ द सैयद, इसके अलावा सैयद भी एक जो रिलीजियस क्लास होती थी मुसलमानों की। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स द डिसेंडेंट्स ऑफ बीबी फातिमा, वो बीबी फातिमा कौन थी? बीबी फातिमा द डॉटर ऑफ हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम शुरू करा था, वो उसको अपनी अपनी यानी कि बीबी फातिमा की संतान खुद को बताते थे। दे आल्सो कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, उनका भी समाज में बड़ा सम्मान था। बोथ द अबव क्लासेस वर रिगार्डेड स्कॉलर्स एंड रिलीजियस लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ, ये मुस्लिम कानून और धार्मिक जो उनका लिटरेचर था उसके लीडर होते थे और उसके अच्छे जानकार होते थे। इसके अलावा नेक्स्ट, शेख्स मुल्लाज एंड द काजीज आल्सो बिलोंग्ड टू दिस क्लास, जो धार्मिक लोग थे मुसलमानों में उनमें शेख, मुल्लाज और काजी भी होते थे। दीज पीपल वर आल्सो स्कॉलर्स ऑफ द रिलीजियस लॉ, ये भी जो मुस्लिम कानून है उसके ज्ञाता होते थे। दे वर आल्सो रिगार्डेड रिलीजियस लीडर्स ऑफ इस्लाम एंड टुक फुल एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, वे भी अपने आप को धार्मिक गुरु कहते थे और लोगों की अज्ञानता, इग्नोरेंस यानी अनपढ़ता या ज्ञानता का पूरा या भरपूर फायदा उठाते थे। द काजीज वर गिवन द टास्क ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस, जो काजी थे उनको न्याय का काम दिया गया था। मैनी ऑफ देम वर ग्रीडी, उनमें बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो क्या थे? ग्रीडी थे, यानी कि लालची लोग थे। आगे है जी मिडिल क्लास। द नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सोल्जर्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स बिलोंग टू दिस क्लास, जो सरकारी अधिकारी थे, सैनिक थे, व्यापारी थे और किसान थे, वो इस क्लास में आते थे। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज गुड, उनकी जो आर्थिक हालत थी वो बड़ी अच्छी थी। अमोंग देम पीपल ऑन हाई पोस्ट, बड़े अच्छे ओहदों पे ये लोग काम करते थे। विद द गवर्नमेंट वर रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू हाई सोशल स्टेटस, और समाज में भी उनका उच्च स्थान उनको हासिल होता था। फोर्थ क्लास ऑफ मुस्लिम, स्लेव्स, द वर्कर्स, वेवर्स, पॉटर्स, लेबरर्स, स्लेव्स एंड आंचेस, यानी कि खुसराज। इनमें क्या होते थे? जो बढ़ई होते थे, जो कुम्हार होते थे, जो मजदूर होते थे, जो दास और अंचेस यानी कि खुसरा लोग जिनको हिजड़ा बोलते हैं, हैड द लोएस्ट पोजीशन इन द मुस्लिम सोसाइटी, सबसे नीचे इस्लाम में ये लोग आते थे। द डिफीटेड मेन इन बैटल ग्राउंड वर एनस्लेव्ड, जो हारे हुए लोग होते थे युद्धों में उनको दास बना लिया जाता था। दे वर बॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आल्सो, ये बाहर से भी लाए जाते थे। द आर्म्ड स्लेव्स वर केप्ट इन द रॉयल वुमेन्स हरम्स टू सर्व द क्वींस, यानी बेगम्स। जो ये हिजड़ा लोग थे उनको जो शाही औरतें होती थी यानी पत्नियां होती थी बड़े लोगों की, उनके हरम में रखा जाता उनकी सेवा के लिए। मैनी स्लेव वुमेन वर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द अमीर्स एंड सरदार्स, बहुत ज़्यादा जो दास औरतें होती थी वो मनोरंजन का साधन होती थी सरदारों और अमीरों के। दे वर गिवन इनफ फूड टू ईट, उनको खाने के लिए अच्छा मिल जाता था। देयर सोशल कंडीशन डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ देयर मास्टर्स, उनके मालिकों पे उनकी जो कंडीशन है वो डिपेंड करती थी। द स्लेव्स कुड गेट रिड ऑफ स्लेवरी और एक्वायर हाई प्लेस बाय शोइंग देयर ब्रेवरी एंड क्लेवरनेस, वो अपनी चतुरता और बहादुरी के बल पे कई जो स्लेव थे वो तरक्की भी कर जाते थे। नेक्स्ट, फूड। इन द मुस्लिम सोसाइटी बटर एंड स्पाइसेस वर यूज्ड इन प्लेंटी, खाने में जो इस्लामिक लोग थे, मुसलमान लोग थे, वो बटर और स्पाइसी यानी मसालों का बड़ा प्रयोग करते थे, मक्खन का बड़ा प्रयोग। हलवा एंड शरबत वर पॉपुलर स्वीट्स, हलवा और शरबत उनकी पसंदीदा मिठाई थी। बिरयानी एंड कोरमा वाज द फेवरेट फूड ऑफ द अमीर, सरदार, सैयद, शेख्स, मुल्लाज एंड काजीज, जो रिलीजियस क्लास थी इस्लामिक, उनकी जो फेवरेट फूड जो होता था वो था बिरयानी। इन द मुस्लिम सोसाइटी नारकोटिक्स वर यूज्ड कॉमनली, नशे का
बड़ा इस्तेमाल इस्लामिक लोग करते थे। द मुस्लिम वर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, ज़्यादा मुसलमान जो थे वो मीट खाने वाले होते थे, नॉन वेजिटेरियन खाते थे। वीट लोफ एंड रोस्टेड मीट वाज देयर डेली फूड। रोटी के साथ जो भुना हुआ मांस था वो उनके रोज के भोजन में शामिल होता था। वाज अवेलेबल इन द मार्केट, वो मार्केट में भी मिलता था। मुस्लिम वर्कर्स जनरली टुक लस्सी, जो मुस्लिम काम में होते थे, काम करने वाले वर्कर्स होते थे, जनरली टुक लस्सी विद देयर फूड, वो अपने खाने के साथ लस्सी का भी प्रयोग करते थे। तो ड्रेस ऑफ द मुस्लिम्स बिलोंगिंग टू हाई क्लास वर गॉडी द एक्सपेंसिव ड्रेसेस, जो अमीर मुसलमान लोग थे वो बड़ी भड़कीली और बड़े महंगे कपड़े पहनते थे। दे वोर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क एंड फाइन कॉटन, वे सिल्क से बने और कॉटन से बने कपड़े पहनते थे। रिच पीपल यूज टू वियर टर्बन्स विद तुरलाज, जो अमीर लोग थे वो सिर पे पगड़ी पहनते थे, और जो इसका तुरला होता है जो सिर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं तो उसके बीच वाला जो कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं। द टर्बन वाज कॉल्ड चीरा, तो टर्बन को जो पगड़ी थी उसको चीरा भी बोल। द रॉयल स्लेव्स वोर वेस्ट बैंड, जो उनके दास होते थे अमीरों के, वो कमरबंद भी पहनते थे। दे केप्ट हैंकर चीफ्स इन देयर पॉकेट्स, वो अपने जेबों में रुमाल रखते थे। दे वो रेड शूज, लाल जूते पहनते थे। एंड ऑन देयर हेड्स एन ऑर्डनरी कुल्ला, वो अपने सिर पे भी एक पगड़ी जिसको कुल्ला बोलते थे, कपड़ा वो रखते थे। पीपल ऑफ रिलीजियस क्लास वोर लाइनन, जो धार्मिक लोग होते थे मुसलमानों के, वो लाइनन यानी कि सूती कपड़े पहनते थे। दे टाई टर्बन्स ऑफ 7 yards, वो 7 गजों की पगड़ी पहनते थे। एंड लेफ्ट वन एंड ऑफ द टर्बन ऑन देयर बैक, वो जो पगड़ी का एक तुर्रा होता था कपड़ा जो पीछे की तरफ छोड़ते थे। दे वोर सिंपल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, वे साधारण कपड़े पहनते थे। सॉक्स एंड शूज आल्सो, यानी कि कमीज, पजामा, जुराबें और जूते। द सूफीज वर लूज ग्राउंड्स, जो सूफी लोग थे वो खुला कपड़ा पहनते थे, चोगा जिसको बोल सकते हैं उसको पहनते थे। द मुस्लिम वुमेन वोर ब्लाउज, घाघरा एंड टाइट पजामाज, जो औरतें थी वो ब्लाउज, घाघरा और टाइट पजामे, तंग पजामे पहनती थी। फॉर पर्दा बुरका वाज यूज्ड, वो पर्दा यानी बुरका जो है वो पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करती थी, उनके लिए ज़रूरी था। द वुमेन ऑफ हाई क्लास मूव्ड अबाउट इन द क्लोज्ड कैबिन्स, जो अमीर घरों की औरतें थी वो क्लोज्ड कैबिन यानी कि जिसको डोली बोलते हैं, डोलियों में बैठ के, विद द ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन स्लेव्स, उनके आसपास जो हैं वो औरतें और मर्द जो दास होते थे वो हर समय रहते थे। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी या गहने। द ऑफिस यूज्ड टू वियर रिंग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो सोने और चांदी से बने हुए अंगूठियां पहनते थे। दे वर पर्ल्स, बीड्स एंड स्टोन्स, वे हीरे मोती और पत्थर भी पहनते थे। द ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज, ज़्यादातर जो ज्वेलरी है वो गोल्ड और सिल्वर की यूज होती थी। आगे एंटरटेनमेंट मीन्स चेस, चौसर, चेस यानी कि शतरंज, चौसर यानी कि डाइस जिसको पासे बोलते हैं। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस, घुड़सवारी, घुड़दौड़, ये उनके एंटरटेनमेंट मीन्स थे। द फेवरेट गेम्स ऑफ सरदार्स एंड चीफ्स, वाचिंग डांस एंड लिस्टिंग ऑफ सॉन्ग्स, नृत्य को देखना, गानों को सुनना, संगीत सुनना, वॉज आल्सो ए फेवरेट हॉबी ऑफ द रिच पीपल, अमीर लोगों का शौक होता था। द गेम ऑफ डाइज वॉज प्रिवेलेंट अमोंग बोथ द रिच एंड पुअर, जो पासों की जो गेम थी वो अमीर और गरीब दोनों खेलते थे। कॉमन पीपल एंजॉयड सीजनल फेस्टिवल्स, जो आम लोग थे वो जो त्यौहार होते थे आम मौसमों के उसको एंजॉय करते थे। द रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, तो उसको जो धार्मिक उत्सव होते थे उनको भी एंजॉय करते थे। सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंस, जो चमत्कारों और अज्ञानता में अज्ञानी लोग थे वो चमत्कारों में विश्वास रखते थे। विद द इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड वेल्थ, सेहत के बढ़ने के साथ या सामान के बढ़ने के साथ, देर वर आल्सो एन इंक्रीज ऑफ सुपरस्टिशंस अमोंग द मुस्लिमान, जो लोग थे वो ज़्यादा
अंधविश्वासी बोल सकते हैं उसको, हो रहे थे। पीपल बिलीव्ड इन द मिराकल्स, मैजिक, चार्म्स एंड एमुलेट्स। जो वो मिराकल्स यानी कि कोई नया चमत्कार होगा, कोई जादूगरी, वो जादू टोणों में विश्वास करते थे। एट एवरी स्टेप गुड एंड बैड ओमन्स वर कंसिडर्ड। अच्छे और बुरे को देखा जाता था। इग्नोरेंट रीड सुप्रीम, जो अज्ञानता थी वो सबसे ऊपर हो गई थी। Conditions of women in Muslims. Women did not have an honorable position in the Muslim society. मुस्लिम समाज में औरतों को सम्मानजनक स्थान जो है वो नहीं प्राप्त था। वुमेन वर केप्ट इन द हार्म्स इन द हवेलीज ऑफ सरदार एंड अमीरों की जो हवेलियां थी उनके हरमों में औरतों को रखा जाता था। टू सर्व देयर वाइव्स वुमेन स्लेव्स एंड कॉन्क्यूबाइंस वर केप्ट। जो औरतों के लिए दास जो होते थे या कॉन्क्यूबाइंस होती है, रखैलें, उनको उनकी सेवा के लिए रखा जाता था। द कस्टम ऑफ पर्दा वाज कॉमन इन कॉमन मुस्लिम हाउसेज। देयर वर सेपरेट अपार्टमेंट्स ऑफ वुमेन कॉल्ड जनान खाना। तो औरतों के लिए घर में एक अलग से जगह बनी होती थी जिसको बोलते थे जनान खाना। द वुमेन ऑफ दीज हाउसेज यूज्ड बुरका वाइल गोइंग आउट। बाहर जाने के लिए औरतों को बुरका पहनना होता था। द पर्दा वाज नॉट कंपल्सरी इन द रूरल मुस्लिम वुमेन। जो गांवों में मुसलमान औरतें रहती थी उनके लिए पर्दा यानी बुरका जरूरी नहीं होता था। नाउ सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदूज। बिफोर गुरु नानक देव जी द हिंदूज वर इन पुअर कंडीशन। जो मुसलमान थे जो हिंदू थे गुरु नानक देव जी से पहले वो बड़े गरीब थे। दे वर कंसिडर्ड जिम्मी और स्लेव्स। उनको जिम्मी या गुलाम कहते थे। दे हैड टू पे द जजिया एंड द पिलिग्रिमेज टैक्स। जो धार्मिक टैक्स और जजिया भी उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। एट टाइम्स हिंदूज अडॉप्टेड इस्लाम टू स्केप फ्रॉम द हैर्श ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम। अपने साथ जो बुरा व्यवहार मुसलमान राजों का होता था उससे बचने के लिए, हैर्श ट्रीटमेंट से बचने के लिए वो मुसलमान भी बन जाते थे। द हिंदू फकीर्स वर नॉट अलाउड टू प्रीच स्पिरिचुअल एजुकेशन। जो हिंदू साधु थे उनको अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। द डिफेंस वर इधर किल्ड और डिटेन्ड इन द जेल्स। या उनको मार दिया जाता था या उनको जेल में बंद कर देते थे। द हिंदूज डिड नॉट हैव रिलीजियस फ्रीडम। उनको धार्मिक आज़ादी हिंदुओं को नहीं थी। दे वर नॉट गिवन प्रोटेक्शन। किसी तरह की सुरक्षा भी नहीं थी। एज द रिजल्ट द सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदूज वर डिप्लोरेबल। तो इसका नतीजा क्या हुआ? हिंदुओं की जो सोशल कंडीशन थी, जो सामाजिक अवस्था थी, वो बहुत ही बुरी थी। तो the other reasons behind the bad condition of the Hindus. First, caste system. The Hindu society was divided into Brahmins, Khatris, Vaishya and Sudras, the four classes. Sub-castes had emerged from these castes. ये चार तो मेन कास्ट थे, इसके अलावा इनके अंदर और भी जातियां होती थी। द ब्राह्मण्स फॉरगेट देयर ड्यूटीज टुवार्ड सोसाइटी एंड बिकम सेल्फिश। ब्राह्मणों का जो समाज के प्रति कर्तव्य था वो भूल चुके थे और सेल्फिश यानी स्वार्थी हो गए थे। दे प्रोटेक्टेड देयर क्लास बाय कीपिंग द मुस्लिम रूलर्स हैप्पी। वे अपने समाज को या अपने जाति के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते थे। द ब्राह्मण्स इन्वॉल्व्ड द हिंदू पीपल इन सुपरस्टिशियंस, यूजलेस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जो ब्राह्मण थे उन्होंने हिंदू लोगों को उलझा रखा था किन में? चमत्कारों में या अंधविश्वासों में और बिना जो तर्क की परंपराओं में और विश्वासों में। द ब्राह्मण्स वर मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ रिलीजन। वो धर्म के नाम पे रुपए लोगों से ऐंठ रहे थे, ठग रहे थे जिसको बोल सकते हैं। दे आल्सो प्रैक्टिस्ड अनटचेबिलिटी। तो अछूतता यानी कि पुराने ज़माने में जो होता था कि किसी छोटी जात जिनको बोलते थे समाज को छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो अछूत की जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी किसने फैलाया? इन ब्राह्मणों ने फैलाया। द इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट एंड सब कास्ट ऑफ हिंदूज वाज नॉट इनफ। जो बड़ी जातियों वाले हिंदू थे और छोटी जाति वाले हिंदू थे, इनमें जो आपस में मेल जोल का बड़ा अभाव था यानी कम था।
देयर कस्टम्स वर डिफरेंट, उनके जो रिवाज थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे। द कंडीशन ऑफ द वैश्य एंड द खत्रीज वॉज गुड टू सम एक्सटेंड, जो वैश्य और खत्री थे उनकी जो हालत थी वो फिर भी कुछ हद तक ठीक थी। द कंडीशन ऑफ द शूद्राज वाज पिटिएबल, जो शूद्र लोग थे उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, बुरी हालत थी। देयर डिवेलिंग्स वर आउटसाइड द विलेजेस, उनकी जो बस्तियां थी वो गांवों के बाहर होती थी। फॉर देम द डोर्स ऑफ द टेम्पल्स एंड पिलिग्रिमेजेस वर क्लोज्ड, जो धार्मिक स्थान होते थे जैसे मंदिर वगैरह, वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। इफ़ अ शूद्र टच्ड अ ब्राह्मण और अ पर्सन ऑफ हाई कास्ट, अगर एक शूद्र ने हाई कास्ट किसी व्यक्ति को या ब्राह्मण को छू लिया, इट वाज कंसिडर्ड ए सिन, तो इसको गुनाह पाप मानते थे। द कंडीशन ऑफ शूद्राज इन द हिंदू सोसाइटी ऑफ दैट टाइम वाज डेसिकेबल, तो जो शूद्रों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बुरी थी। तो आगे है फूड यानी कि भोजन। द हिंदूज टुक सिंपल एंड वेजिटेरियन फूड, वो साधारण और नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो खाते थे। वेजिटेरियन यानी कि वो शाकाहारी थे। मोस्टली द फूड ऑफ द कॉमन हिंदूज वर सीरियल्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, मिल्क, कर्ड एंड घी, दालें, सब्जियां, व्हीट, चावल, दूध, दही और घी वगैरह वो यूज़ करते थे। दे वर आल्सो फाउंड ऑफ खिचड़ी बिसाइड्स लोफ, वो चपाती के साथ खिचड़ी भी खाना पसंद करते थे। दे आल्सो यूज्ड बटर मिल्क, वो मक्खन और दूध भी इस्तेमाल करते थे। स्पेशल केयर फॉर द प्योरिटी ऑफ द किचन वाज टेकन, जो रसोई घर होता था, जो किचन होती थी, उसकी शुद्धता का बड़ा ध्यान हिंदू लोग जो है वो रखते थे। द हिंदू पीपल रिगार्डिंग ईटिंग मीट एज अ वायलेशन ऑफ रिलीजियस रूल्स, वो धर्म के खिलाफ इसको मानते थे मीट को खाना। द पीपल ऑफ लो कास्ट, जो छोटी जातियों के लोग होते थे, यूज टू ईट मीट, वो मीट खाते थे, बट इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ देयर डेली डाइट, तो रोज उनके भोजन में वो नहीं होता था, कभी कभार खाते थे। दे आल्सो यूज्ड अल्कोहल, अफीम, भंग, चरस एक्सेट्रा, तो नशीली वस्तुएं, शराब का, अफीम का, भंग और चरस का इस्तेमाल भी वो लोग करते थे। आगे है ड्रेस, पहरावा। द हिंदू ड्रेस्ड पुअरली एज कम्पेयर टू मुसलमान, तो मुसलमानों के कंपैरिजन में तो ड्रेस बड़ी गरीबों की होती थी। दे वोर धोती एंड कुर्ता, वे धोती और कुर्ता पहनते थे। दे टाई टर्बन्स ऑन देयर हेड्स, सिर पे पगड़ी भी बांधते थे। विलेजर्स एंड पुअर पीपल और लैन क्लॉथ ओनली, वो अकेली धोती, जो गांव में ग्रामीण लोग होते थे वो अकेली धोती पहनते थे। द पीपल ऑफ हाई क्लास फैमिलीज यूज टू वियर सिल्क एंड द कलरफुल क्लोथ, जो अमीर लोग होते थे हिंदुओं में भी वो सिल्क और बड़े रंगदार भड़कीले कपड़े पहनते थे। मोस्टली पीपल यूज टू वियर खादी, ज़्यादातर लोग जो है वो खादी इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए। द हिंदू वुमन वोर सलवार शर्ट एंड दुपट्टा, जो हिंदू औरतें थी वो सलवार, कुर्ता और दुपट्टा पहनती थी। दे वोर साड़ीज टू, साड़ियाँ भी पहनती थी। रूरल वुमन वर ओनली लंगरी धोती, वो अकेली धोती पहनती थी। द कॉमन पीपल वाक्ड बेयर फुट, जो है आम लोग थे, कॉमन पीपल वो नंगे पैर रहते थे। ए ब्राह्मण पुट फ्रंटल मार्क, तिलक ऑन हिज फॉरहेड, जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने माथे पे तिलक भी लगाते थे। ही यूज टू वियर धोती विद गोल्डन बॉर्डर, वो धोती पहनते थे जिसका जो बॉर्डर था वो सुनहरी होता था। सेंट्स एंड जोगीज यूज्ड द स्किन ऑफ डियर टू सिट अपॉन, जो जोगी और लोग थे हिंदुओं में, साधु लोग थे, वो बैठने के लिए हिरन की खाल भी साथ रखते थे। दे यूज टू वियर टाइट लॉइन क्लॉथ, लंगोट जिसको बोलते हैं वो पहनते थे। दे वंडर्ड अबाउट द शेव्ड हेड्स, यानी कि सिर जो है वो उनका मुंडन किया होता था। एंड रिंग्स इन देयर ईयर्स, कानों में रिंग डाली होती थी। दे केप्ट ए कासा, ए बॉल मेड ऑफ ब्रॉन्ज इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में एक तांबे का कासा भी होता था। आगे
Entertainment mean for Hindus. The Hindus had meager economic resources at that time. तो जो हिंदू लोग थे उनके पास मीगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, यानी बड़ी आर्थिक हालत जो है वो तंग थी उनकी एट दैट टाइम, उस समय में. बीइंग वर्कर्स दे हैड लिटिल लेयर, काम करने के समय पे उनके पास समय भी कम होता था एंजॉय करने का. देयर फोर दे हैड ए वेरी फ्यू सोर्सेज फॉर द एंटरटेनमेंट, उनके पास बड़े कम साधन थे मनोरंजन के. दे एंटरटेन दैम सेल्फ बाई गैम्बलिंग, वे जुआ खेल लेते थे. दे आल्सो एंजॉयड सेलिब्रेशन ऑफ सीजनल फेस्टिवल, जो त्यौहार होते थे आमतौर पे उनमें वो इंजॉय कर लेते थे. सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस. द हिंदूज एट दैट टाइम वर इलिटरेट, वो अनपढ़ थे. एंड इग्नोरेंट, और अज्ञानी भी थे. दे वर एनग्रॉस्ड इन फॉल्स रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस, वे गलत धारणाओं और चमत्कारों में विश्वास करते थे. टू प्लीज गुड्स एंड गॉडेस दे मेड वैल्यूबल सेक्रीफाइसेस, वे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए कई तरह की कुर्बानियाँ भी देते थे. दे बिलीव्ड इन ट्रिक्स, चार्म्स एंड मैजिक एंड एमुलेट्स, वे भी चमत्कारों में, जादू में और जादू टोनों में विश्वास करते थे. पोजीशन फॉर वुमेन या पोजीशन ऑफ वुमेन. बिफोर गुरु नानक देव जी द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज डिप्लोरेबल, गुरु नानक देव जी से पहले जो औरतों का समाज में स्थान था वो बड़ा बुरा था, दयनीय था या अच्छा नहीं था. द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज रिगार्डेड ऑस्पिशियस, उसको अच्छा नहीं मानते थे. अगर लड़की पैदा होती थी उसको बुरा मानते थे. मैनी पीपल किल्ड द गर्ल्स आफ्टर बर्थ, बहुत सारे लोग लड़कियां जब पैदा होती थी उनको मार देते थे. द गर्ल वाज मैरिड अ वेरी यंग एज, तो लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर देते थे. द हस्बैंड हैड मोर देन वन वाइफ, और उस समय में समाज में जो पुरुष होते थे उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी. द ईवल कस्टम ऑफ सती, यानी एक बुरी कुप्रथा, सती वाज आल्सो प्रिवेलेंट, वो भी थी. इसमें क्या होता था, द वाइफ हैड टू बर्न, पत्नियां जल जाती थी, हर सेल्फ खुद को जलाती थी, अलाइव जिंदा, ऑन द पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड, अपने पति की लाश के साथ जला लेती थी. फॉर वुमेन द प्रॉपर प्लेस वाज देयर इन लॉज हाउस, जो औरत का स्थान था वो अपने ससुराल में था. इट वाज कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर वुमेन टू लिव विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस. वाइल गोइंग आउट दे हैड टू बी पर्दा, बाहर जाते समय वो भी पर्दा मुसलमान औरतों की तरह करती थी, हालांकि बुर्का तो नहीं था लेकिन पर्दा होता था. द वुमन एजुकेशन वाज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस एट दैट टाइम, औरतों के लिए जो शिक्षा थी उसको कोई महत्व उस समय पे नहीं दिया जाता था.